स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम पीएससीबी की न्यू बुक से। तो बच्चों 3 चैप्टर मैंने फुल्ली कंप्लीट करा दिए हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना है। कई बच्चे कह रहे हैं चैप्टर 6 करवा दो, कई बोल रहे हैं 8 करा दो, कई कह रहे हैं 4 करा दो। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई कौन सा चैप्टर मैं पहले कराऊं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं आपको सीक्वेंस में ही काम कराती हूँ और कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की, ताकि आप सभी का जो है सारा सिलेबस, जिसका 8 की रिक्वायरमेंट है, जिसके 6 की रिक्वायरमेंट है, उनकी भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी 4th 5th की वो उनकी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड तक आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है आपको इग्निशन टेम्परेचर का बताने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये एक कैंडल जला दी है, इसके साथ एक पेपर को हमने इस तरीके से कीप सा बनाया और जलाया। उसके बाद दोबारा उस कैंडल पे हमने एक और ऐसे कीप सा बनाया और उसको पानी में थोड़ा सा डिप करके जलाया। तो हमने क्या देखा, ये तो फटाफट जलने लग जाता है, लेकिन ये जलने में टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो इसके साथ वाटर जो लगा हुआ है, इसके कारण इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है, इसलिए वो जल्दी जल गया। ठीक है, समझ आ गई बात। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, आगे देखो एक डेफिनेशन और मिल जाएगी आपको। ठीक है, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और वो तुरंत फायर को कैच कर लेता है, उसे हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। समझ आ गई बात। जो जल्दी से गर्म होके फायर को कैच कर लेता है उसे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़। आपको पता है कि जो आग होती है, ठीक है, अगर उसको बुझाएंगे तो उसके ट्रायंगल को हमको खत्म करना होता है। और वो ट्रायंगल क्या है, देखो यहाँ पे फिगर से समझो, वो ट्रायंगल ये है। मतलब कोई किसी भी चीज में आग लगती है तो क्या है, एक तो फ्यूल होता है वहां पर, उस फ्यूल को क्या मिलती है, हीट मिलती है, और क्या मिलती है, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, जिससे कहीं भी आग लगती है। अगर हम जो है ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर दें तो आग बुझ जाएगी। अगर उसको हीट प्रॉपर ना मिले तो भी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। मतलब ये है आपका क्या, ब्रेकिंग द फायर ट्रायंगल। फायर के ट्रायंगल में हम किसी भी एक चीज को हटा देंगे तो आग जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो किसी फैक्ट्री में, घर पे, यहाँ पे दिया हुआ है, किसी फैक्ट्री में, घर में, या कहीं पर भी शॉप पे आपको अगर देखा हो तो उसके बारे में आपने एक शॉर्ट नोट अपनी नोटबुक में लिखना है। आपके सिटी, टाउन में या ब्रिज में कहीं पर भी अगर ऐसी घटना हुई हो तो आपने ये भी देखना है क्या उसको पानी से बुझाया, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एक बात और आपको कर रही हूँ कि पानी से कभी भी जो घरों में या फिर फैक्ट्रियों में आग लगी होती है उसको पानी से नहीं बुझाया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है ना, मान लो यहाँ पर आग लगी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई आ रही है, तो बिजली के तारों में भी फॉल्ट होगा। तो जब आप इसके अंदर पानी डालोगे तो क्या होगा, उसमें करंट लग जाएगा, जिसकी वजह से जो पानी उसमें सब डाल रहा है उसको करंट लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे जो है पहले, सबसे पहले वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई, उसको काट के फिर वहां पे जो है बड़ी बड़ी होज से आ जाती है, मतलब बड़े बड़े फायर ब्रिगेड से पानी को डाला जाता है, और वहां पे पानी से क्या होता है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाती है, या फिर फायर एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। फायर एक्सटेंशन मीन्स आग बुझाने वाले यंत्र। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अभी तो ये बारे में, यहाँ ये देखो, आपने कई जगह देखा होगा ना इस तरीके से, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब ये कैसे बुझती है, देखो यहाँ पर वैसे दिया हुआ है, फायर एक्सटेंशन वाटर भी होता है, पानी से भी बुझाया जाता है, लेकिन पानी से जो है हर एक चीज को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाते हैं, और ऑयल से लगी हुई, ठीक है, तेल से लगी हुई को भी नहीं बुझा करते हैं। क्यों? देखो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक ग्लास में पानी ले लो और उसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दो, आप देखो वो ऑयल जो है ऊपर ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से मान लो ऑयल से कहीं पर भी आग लगी हुई है, आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो पानी उस आग को नहीं बुझाएगा, बल्कि वो खूब ऑयल जो हो जाएगा ऊपर आ जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगा। समझ आ रही बात। मतलब मान लो यहाँ पर ऑयल में जो है
आग लगी है, आपने उस पे पानी डाला तो पानी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। पानी से लगी आग को कभी भी ऑयल से लगी हुई आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग को पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए, वो मैंने अभी आपको बता दिया है ना। जैसे पेट्रोल वगैरह से लग जाती है आग, उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए। अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। इसको क्या होता है, जो कहीं भी आग लग रही है इसका मतलब उसको कौन सी गैस मिल रही है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये बहुत भारी होती है ऑक्सीजन से। तो मान लो यहाँ पर जो है फायर लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आग लगी हुई, तो इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, ये भारी होती है, इसलिए क्या होती है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन से कांटेक्ट को खत्म कर देती है। ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हुआ तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया CO2 क्या है, हैवी है, किससे, ऑक्सीजन से, और ये एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करता है, जिससे कट कर देता है ऑक्सीजन की सप्लाई को, और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो LPG जो सिलेंडर हमारी होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको कि जो LPG हमारे सिलेंडर में होती है उसमें लिक्विड गैस भरी होती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसकी आग को भी कार्बन डाइऑक्साइड से जो है बुझाया जाता है, क्योंकि वो भी उसके चारों तरफ बंद कर देती है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका बन सकता है, ये भी पढ़ लेना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनता किससे है। वो एक ड्राई पाउडर केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोले तो बेकिंग सोडा होता है, और दूसरा क्या है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखना, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है सोडियम बाइकार्बोनेट से या फिर पोटेशियम कार्बोनेट से बनता है।